बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जांपल नंबर 1.2 है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स ओपनहाइम की बुक सेकंड एडिशन की। तो उसमें जो पहला टॉपिक है एग्जांपल 1.1 के साथ 1.2 और 1.3 के साथ रिलेटेड जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सिग्नल्स। यानी कि अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म एक्स ऑफ टी देखें, कोई मैथमेटिकल फंक्शन, तो उसका जो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें या तो हम कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं उसके साथ, या कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं उसके साथ। तो जो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है t+1 t-1 वगैरह, तो उसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर कोई चीज़ हम उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसको हम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 में दिखाई गई है। तो यहाँ नज़र भी आया है कि यहाँ पे हमने फाइंड करना है द सिग्नल 3t/2, तो corresponds to linear compression of x of t by a factor of 2/3 is illustrated in figure 1.13b। वो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे यानी कि x of t गिवन है, मैं ले जाता हूँ आपको इस तरफ कि x of t हमारे पास ये एक सिग्नल है। कहते हैं कि अगर आप x of 3/2 फाइंड करेंगे तो सिग्नल लीनियरली कंप्रेस्ड हो जाएगा। कैसे कंप्रेस होगा और किस फैक्टर के साथ साथ कंप्रेस होगा? वो 3/2t है तो 2/3 से ये कंप्रेस होगा। तो इसको यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली शो किया हुआ है इसको कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, इसको मैं ज़रा साइड कर देता हूँ। ये हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर इसकी ये x of t है, इसको मैं ओवरऑल ज़रा बड़ा कर देता हूँ। तो x of 3/2 हमने फाइंड करना है। यहाँ पे 3/2 मीन्स क्या कहते हैं कि ये 2/3 से ये स्केल होगा, लीनियरली कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो 2/3t आप यहाँ पे ये लिखें कि अगर इस फैक्टर के साथ इन्होंने कंप्रेस होना है तो फिर 2/3 t0 कहते हैं। अब t0 के अंदर आप इसकी वैल्यूज पुट करें। t0 तो ये टाइम एक्सेस, ये वाला एक्सेस है, तो इसमें मेरे पास इस सिग्नल के अंदर तो बस 3 ही वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप पुट करूँगा तो पहली वैल्यू है t=0। तो t=0 पे सिग्नल को क्या होता है? सिग्नल का एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होगा, आप टाइम एक्सेस को देखेंगे क्योंकि आप लगे हुए टाइम एक्सेस पे। तो 2/3 मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, यानी कि आपके पास फिगर ये वाला बनेगा। और t0 के लिए आप वैल्यू पुट करें 0 t, यानी कि यहाँ पे जिस तरह मैंने किया है कि इसको भी ज़रा मैग्नीफाई कर लो इसको। स्टेप में t0 पे एच t0 की वैल्यू पे आप 0 पुट करें तो जाहिर बात है कि वैल्यू 0 आएगी, यानी कि इस टाइम को कुछ नहीं होगा। यही मैग्नीट्यूड, यही लोकेशन वो यहीं पे नज़र आएगी, इस सिग्नल में दिखाया गया है थोड़ा सा। अब अगर हम चाहें कि इसके इसको थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा, बल्कि हाँ इसमें अगर मैं फाइंड करना चाहूँ t=1 पे, तो t=1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? आप 2/3 को कैलकुलेट करें। वैसे तो इतना वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट बता देता हूँ। ये 2/3 आंसर क्या आता है? 0.6। ये 0.6 वैल्यू आ रही है। तो 0.6 पे आपकी दूसरी वैल्यू आएगी, यानी 1 की जो लोकेशन की जो मैग्नीट्यूड 1 के ऊपर है वो मैग्नीट्यूड 3/2 के अंदर वो 0.6 पे वैल्यू आएगी। और अब 2 वाली वैल्यू किस लोकेशन पे आएगी? टाइम एक्सेस पे। तो उसके लिए आप यहाँ पे t=2 पे, यानी कि यहाँ पे t0 की जगह पे 2 पुट कर लें। तो 2 पुट करेंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी 4/3। अब 4/3 से क्या वैल्यू आती है वो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये 4/3, इससे आंसर आया 1.33। ठीक है, तो यानी 1.2 या 1.3, बाकी यहाँ पे 1.33 वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसको ये आपको नज़र आया कि इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल का जो दिखाया गया है उसके अंदर। अच्छा, वो उन्होंने ये कहा है कि ये लीनियर स्ट्रेच हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है तो इस सिग्नल में एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 ही होना चाहिए। 0 के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वही 0 पे होगा, जो यहाँ पे 1 पे है वहाँ 0.6 पे वही एम्पलीट्यूड होगा, और जो 2 के ऊपर वैल्यू है कि वही 1.33 के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए।
तो एम्पलीट्यूड को कुछ नहीं होगा, स्ट्रेच होगा टाइम एक्सिस पे। देखें ये पहले स्टार्ट होता है 0 से लेकर 2 तक। इसकी जो एप्लीकेशन है या जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है भी ये वीडियोस की। एक वीडियो फॉर एग्जांपल आपके पास वीडियो है 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हुई है, ये एक वीडियो है लेकिन चल रही है और 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हुई है। यहाँ पे आपने इसको स्केल किया है 3/2 से। अब ये कंप्रेस हुई है। कंप्रेस का मतलब है कि अब ये 1.3 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होगी। अगर आप मज़ीद कंप्लीट करना इसको करना चाहें तो इसकी वैल्यू और बढ़ा दें, क्योंकि अगर ये वैल्यू इस तरह, ये एग्जांपल नंबर 3 और कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देने के जो ये स्केलिंग फैक्टर है, अगर ये 1 से ग्रेटर है तो उस वो इनके आपकी वीडियो कंप्रेस होगी, जल्दी ख़त्म होगी। काम सारे का सारा वही होगा लेकिन कम टाइम में कंप्लीट हुई है। ये सारे का सारा वही काम है लेकिन इसको 2 मिनट लगे, और ये वही के सारे का सारा काम हुआ है लेकिन इसको टाइम कम लगा है और 1.3 सेकंड के अंदर 1.3 मिनट के अंदर, देखिए 1 मिनट और 33 सेकंड से कंप्लीट हुई है। तो इस तरह अगर आपने इस फैक्टर को और बढ़ा दिया, इसको यानी कि 3/2 को आप 6/2 कर दें या इसको 7/2 कर दें, और इसकी वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे उतना ये लीनियरली कंप्रेस होगा, जल्दी कंप्लीट होगा ये, और यानी कि यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। और भी अगर ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो ये लीनियर स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि और बढ़ जाएगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा कंप्लीशन। ये एग्जांपल नंबर 3 में बेसिकली यही चीज़ दिखाई गई 1.3 के अंदर। ये 1.2 में बेसिकली एक का किया है, दूसरे में इसको जनरलाइज किया एग्जाम्पल 1.3 के अंदर, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। अब इसकी एग्जांपल जो बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर से मैंने निकाली वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको आप जो है करना चाहते हैं स्केल 3/2 से, तो सेम यही करेंगे। ये है 0, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये -1, ये -2, इस तरफ ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सेम आप 3/2 t को 2/3t यानी कि उल्टा करके t0 आप मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यूज़ आपके आएंगे। 0 पे आपकी वैल्यू 0 पे आएगी सेम। जो 1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 0.3 यानी कि 0.3 में सॉरी यहाँ पे 0.6 बेसिकली 0.6 है, और ये 1.2 1.33। तो यहाँ पे जो t=1 पे इसकी वैल्यू 0.6 पे आएगी, ये वैल्यू 0.6 पे यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और जो 2 की वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू शो होगी 1.3 पे यहाँ पे, ये जो लोकेशन है। सिमिलरली -1 की वैल्यू जो है वो शो होगी इस तरह -0.6 पे, यानी कि -0.6 की वैल्यू होगी, और ये -2 की वैल्यू -1.33 पे। तो ये भी देखें इसका जो ओवरऑल टाइम एक्सेस है वो कम हो गया, कंप्रेस हो गया, क्योंकि हमारे पास ये जो फैक्टर है 3/2 वाला वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 हो तो ये और स्ट्रेच हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी विड्थ ज़्यादा देखें और यहाँ पे इसकी विड्थ तो कंप्रेस हो गई इस। तो ये बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज जो जिसे हम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं वो है, और स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट मैग्नीट्यूड। हम इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसका अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रहेगी, ये 1 है तो ये भी वैल्यू 1 होगी, ये -1 है तो ये भी वैल्यू -1 होगी, ये 0 है तो ये वैल्यू 0 रहेगी। मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं होगा, टाइम एक्सेस को आप स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिस तरह पिछले में हमने टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी, तो यहाँ पे हमने इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी। और एग्जांपल नंबर 1.3 को अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो उसमें और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये बताया गया है कि अगर आपके पास ये वैल्यू जो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर है ये, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, सॉरी अगर यहाँ पे लेस देन 0 है तो ये स्ट्रेच होगी। इसको मैं साइड पे कर दूँ, ये द सिग्नल इज़ लीनियरली स्ट्रेच्ड अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन 1 है, तो स्केलिंग फैक्टर अल्फ़ा यहाँ पे क्या बताया गया, और लीनियरली कंप्रेस्ड एफ ग्रेटर देन 0 जिस तरह इस एग्जांपल 1.2 में बताया गया है। एंड रिवर्सल एफ अल्फ़ा, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड की, ये भी मैग्नीट्यूड है। और अगर ये लेस देन 1 है जिस तरह एग्जांपल 1.2 में दिखाया, तो ये बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, जिस तरह मैंने टाइम को 180 का शिफ्ट 0 के खिलाफ लिया था।
तो बस ये प्रॉपर्टी, इसलिए यहाँ पे इसको बताया गया है कि जो बीटा की वैल्यू, ये शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी एग्जाम्पल 1.1 में इस तरह बताया गया है, शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट। अगर आप इसको -1 करें तो शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट होगा, और अगर +1 करेंगे तो फिर ये शिफ्ट टुवर्ड राइट होगा। और ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है। वी में लीनियरली कंप्रेस द शिफ्टेड सिग्नल 1.3, यानी पहले अगर आप इसको शिफ्ट करें, यानी ये एक सिग्नल जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये निकालना चाहूँ, ये 3/2 का सिग्नल मैंने बनाया, अब इसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ टाइम को, तो कंप्रेस सिग्नल को बल्कि शिफ्ट +1 का शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये बेसिकली मैं इसको -1 पर लेके जा रहा हूँ। तो यह मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि ये जो हमारे पास ये वाला सिग्नल था, बल्कि हाँ कंप्रेस सिग्नल ये वाला आ गया है, ये कंप्रेस सिग्नल है, इसको आप शिफ्ट देना चाहते हैं x ऑफ t प्लस इन, बेसिकली तो यहाँ पे t माइनस टी नॉट होता है, तो इस टी नॉट की जगह पे मैं अगर पुट करूँ, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, इस टी नॉट की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँ, -1, शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ओवरऑल सिग्नल बन जाएगा मेरे पास। एग्जाम्पल मैं 1.3 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेसिकली +1, तो 3/2 t + 1। अब इसी सिग्नल को मैंने कंप्रेस किया पहले 3/2 बना के, उसको मैं एक शिफ्ट लेफ़्ट साइड को दे दूँगा, तो एक शिफ्ट का मतलब क्या है कि ये लेफ़्ट साइड पे इस तरह ये शिफ्ट हो जाएगा। जो वैल्यू 1.3 है ये -1.3 पहुँचनी चाहिए, सॉरी ये 1 के शिफ्ट 0.3 पहुँचनी चाहिए वैल्यू 0.3, ये अब ये शिफ्ट सिग्नल होगा, यानी यहाँ से मैंने शिफ्ट किया इसको लेफ़्ट की तरफ। क्यों? इस +1 की वजह से। +1 कैसे आए, यहाँ पे मैंने -1 एक साथ इसमें लगाया अपने टी नॉट की वैल्यू पे, और ये पुट की। तो बेसिकली ये एग्जांपल 1.3 का पार्ट है, और इससे पहले 1.2 स्पेंड किया गया है। ये बेसिकली एग्जांपल 1.2 और एग्जांपल 1.3 जो दिखाए गए हैं वो ये। और यहाँ पे शिफ्ट जो कहते हैं शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, और इसको एक्सप्लेन कैसे किया, इसको कहते हैं कि ये लीनियरली कंप्रेस्ड सिग्नल को हमने शिफ्ट दिया है, बाई फैक्टर 3/2 को स्केल हुआ है, और शिफ्ट हुआ +1 यूनिट शिफ्ट।